नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने सोलर बोट का किया शुभारंभ। श्रद्धालुओं को मिलेगी बोट की सुविधा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का भी निरीक्षण किया। सोलर बोट से मुख्यमंत्री ने सरयू में सैर की। नाविकों के बीच लाइफ जैकेट का वितरण किया गया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब पीकर बोट न चलाने की भी अपील की। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इसके अलावा श्रद्धालुओं को अब सोलर बोट की सुविधा भी मिलेगी। तो वही अयोध्या से हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी और साथ ही हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज एक और नई तस्वीर हमें राम मंदिर से देखने को मिली। रामलला के पूर्ण स्वरूप के दर्शन देखने को मिले। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल, और रामलीला की जो अप्रीतम छवि है जागृति, और जो वांगमय पूरा है वो दिखाई देता है। जिस श्यामल छवि के रघुनाथ जी हैं उसी श्यामल प्रतिमा से उन्हें बनाया गया। 5 साल के बालक राम और उस मधुर मुस्कान के साथ वो दिखते हैं, वैसी छवि है। हालांकि जो संपूर्ण दर्शन है ये बताया जा रहा है कि जब ये प्रतिमा बनी थी तब का है, क्योंकि मंदिर में जब स्थापित हुए हैं तो क्योंकि शैयावास, घृतवास और ऐसी बहुत सारे जो अनुष्ठान है वो संपन्न होने हैं। आज चौथा दिन है और उस लिहाज से जो दर्शन है वो बड़ा प्रीतिम है। जो भी उस दर्शन को देख रहा है और जब भगवान पूरे स्वरूप में उस मंदिर के अंदर विराजी हुई उनकी एक संपूर्ण छवि आएगी तो उसका आनंद अलग ही होगा। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कुछ वैसी छवि जो है वो नजर आती है। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, नीले रंग के रघुनाथ जी हैं। और क्यों हमारे यहाँ ये परंपरा है? क्योंकि आकाश का रंग नीला क्योंकि वो अनंत है, समुद्र का रंग नीला क्योंकि वो अनंत है, और हमारे ठाकुर जी का यानी राम जी का, रघुनाथ जी का रंग नीला क्योंकि वो अनंत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नीलोत्पल तन श्याम। इसके अलावा कहा जाता है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, यानी वो नीले शरीर के और कोमल अंगों वाले राम जी, वो 5 वर्ष के बालक राम की बड़ी अद्भुत छवि जो है। पहले जब उन्हें स्थापित किया गया गर्भगृह के अंदर तब एक तस्वीर सामने आई, फिर एक और दूसरी तस्वीर सामने आई जब आंखों पर पीली पट्टी बंधी है, और अब उनके जो कमल नयन है उनके साथ जो तस्वीर है विग्रह की सामने आई है। और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो राम के प्रति आस्था रखने वाले हैं, उनका उत्साह भी उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में कड़ाके की ठंड है, शीतलहर चल रही है, सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं है। पूरे भारत से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं और वो जो दर्शन है वो कर ही रहे हैं। और 22 जनवरी का इंतजार जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वो भाव प्रभु के दर्शन का बढ़ भी रहा है। साथ ही साथ जो प्रतीक्षा है वो जल्दी संपन्न हो, ये एक भाव भी भक्तों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और अयोध्या की जो तस्वीरें हैं वो भी ये बयान कर रही हैं कि भक्त कितने उत्साहित है। बीएस लाठी भी हमारे साथ बने हुए। बीएस, आपसे भी जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सोलर बोट की सौगात दी है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और अब इससे और भी जो है अयोध्या में सुविधाएं और भी पूर्ण की जा रही हैं, तो किस तरह का उत्साह भक्तों में है इसे लेकर? देखिए जागृति, सुबह के जो मुखिया थे वो अयोध्या जब होते थे और उनका जो कार्यक्रम था लगभग 5 घंटे का था, और सुबह के जो मुखिया थे अयोध्या में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, सुविधा के अनुसार जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं। अयोध्या इस समय सबसे ज्यादा चर्चा की अगर विषय है तो अयोध्या में सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो प्रभु श्री राम की और श्री राम की नगरी में, श्री राम की नगरी में आने वाले हर एक श्रद्धालु को सरकार ध्यान रखी है। आने वाले श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालु कहाँ रुकेगा, हर चौक चौराहे पे गैस सिलेंडर से तापने की, अलाव की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल सुविधा हो तो चौक चौराहे पर मेडिकल सुविधा दी गई है। रंग सेवा का इंतजाम किया गया है और टेंट सिटी से लेकर के आप देख रहे हो कि मैं दिखाऊंगा, ये उपचार है, ये हर जगह ऐसे ऐसे छोटे प्राथमिक उपचार केंद्र है। जिस तरीके से अगर श्रद्धालु ठंड में अगर किसी को दिक्कत हो या बीपी की कोई या हार्ट प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो आप देख रहे हो कि ये डॉक्टरों की टीम है और पूरा श्री मालवा प्रथा सेवा शिविर है
एशिया सीवर की तरफ से जिस तरह से देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पूरा लेकर के जो जिला प्रशासन है, तो सरकार ने जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त निर्देश दिया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल सुविधा से लेकर के अलाव तक ट्रेन बसेरा से ठहरने के लिए भोजन, जगह जगह भंडारे चलाए जा रहे हैं। तो आज जो सूबे के मुखिया थे वो आपने देखा कि नाविक हैं उनको एक मोटर बोट की दिया, और अयोध्या में जो नाव चलती हैं उनको सीएनजी से चलने, क्योंकि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए तक तो ये पेट्रोल गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बसों की भी व्यवस्था की गई है। और आने वाले समय में 400 बसों को योगी जो है सौगात देंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुख सुविधा का हर तरफ से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार जो योगी है वो स्वयं हर जगह जा करके निरीक्षण करके आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उनकी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए अधिकारियों के साथ चर्चा करके बैठक करके ये सख्त निर्देश दिए हैं कि आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे, सर्द में न सोए और उसको रहने या खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल वरुण जी, देखिए जिस तरीके से बीएस लाठी ने भी बताया कि हर तरह से जो सुविधाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं ताकि अयोध्या आने वाले भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि सदियों पुराना जो इंतजार है वो अब खत्म होने जा रहा है और 22 तारीख जिसका हर किसी को इंतजार है। 22 तारीख का इंतजार सभी को है, और जो एक वो भाव है दिवाली वाले, दीपावली वाले की सबके घर में दीप दमकते हैं, हर घर में खुशहाली है। घोर अमावस में भी देखो तिमिर का तरकश खाली है। कैसा ये एहसास हो रहा, किसकी ये अगवानी है। राम सुना है घर लौटे हैं, हर घर आज दिवाली है। राम सुना है घर लौटे हैं, हर घर आज दिवाली है। तो दीपावली एक वो जब राम लौटते हैं, एक दीपावली ये जब राम 495 वर्ष बाद अपने गर्भगृह में वापस बैठने जा रहे हैं। और वो जो प्रतीक्षा है, राम प्रतीक्षा के प्रतीक है, राम धैर्य के प्रतीक हैं, राम आनंद के प्रतीक हैं, आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर हैं। और उसके बाद उनका धैर्य देखिए, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो विराजने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये उत्सव सिर्फ अयोध्या में नहीं है, अयोध्या उत्सव का केंद्र अवश्य है, लेकिन पूरे देश में इस वक्त एक अयोध्या जैसा माहौल है और अयोध्या की छटा बिल्कुल अलग है, उसका आनंद बिल्कुल अलग है और उसका विस्तार भी अलग है। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री बार बार आकर यहाँ दौरा कर रहे हैं कि किसी चीज में कोई कमी न रह जाए। अयोध्या स्वागत के लिए आतुर है, उसके लिए तैयारियां की गई हैं और तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम चरण में हैं, क्योंकि अब तो गिनती दिनों की नहीं, अब तो घंटों की है। कुछ घंटों बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराज चुके हैं, बस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार है। बिल्कुल बीएस आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से व्यवस्थाओं का आपने जिक्र करा कि हर तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अब बात हो जाती है कि जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, अब उनके बीच किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जा रहा है ताकि 22 तारीख को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जागृति की बात की जाए, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, वैसे भगवान रामलला अपने टेंट में पहुंच चुके हैं। आप देख ही रहे हो, जो तस्वीरें आई हैं मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये जो सरकार की तरफ से की जितनी पॉइंट है, पूरी रोड ये वही पथ है, ये वही भक्ति पथ है जहां पीएम का रोड शो हुआ था। और पूरे श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए मेडिकल सुविधा से लेकर के अलाव तक की लेकर के जो श्रद्धालु हैं, वो जगह जगह से जो श्रद्धालु आए हुए हैं। और हाँ जागृति, एक बात और मैं बता दूं, ये श्रद्धालु आज तक हैं, कल के सबके लिए, कल से आज से जो रामलला के दर्शन थे वो बंद कर दिए गए। और कल से श्रद्धालु जो इसके पास कार्ड नहीं है, जिसके पास निमंत्रण कार्ड नहीं है, वो अयोध्या में नहीं रह पाएगा। इसलिए क्योंकि पीएम के साथ साथ जो तमाम स्टेट गेस्ट हैं, चाहे माधुरी दीक्षित हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जज थे वैज अहमद, वो भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ तमाम तरीके का जो सामंजस्य जो स्टेट गेस्ट हैं उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है, और जो ट्रस्ट ने व्यवस्था की वो ट्रस्ट कर रही है। तो होटल से लेकर टेंट सिटी तक सरकार ने स्वयं की जो टेंट सिटी बनाई है, उसमें आने वाले जो राज अतिथि को जिसको दर्जा दिया गया है, जो राज्य सरकार के गेस्ट हैं, उनकी सुख सुविधा।
बिल्कुल, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा से पहले अनुष्ठान जारी है। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा कराने के लिए काशी से मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित आज अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्य अनुष्ठान 22 जनवरी को प्रातःकाल से शुरू होगा, जब रामलला को वैदिक मंत्रोच्चार से उठाया जाएगा। आज वहाँ जल यात्रा शुरू हो गई जी। जल यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है और कल जो है सो यजमान प्रायश्चित वगैरह कल सवेरे होगा जी। आप कब से शुरू करेंगे कराना वहाँ? आपकी भूमिका वहाँ चालू है, हम लोग हमारे वहाँ लोग बैठे ही हुए हैं और हम उसमें कल शाम तक शामिल हो जाएंगे उसमें जी। 22 तारीख की पूजा कितने बजे से शुरू हो जाएगी गुरुजी? 22 पूजा तो सवेरे से ही शुरू हो जाएगी। जो मुहूर्त है प्रतिष्ठा का वो 12:30 बजे आएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपने घर में 5 दिए जलाएं। तीर्थ की नगरी प्रयागराज में एक अलग नजारा देखने को मिला है। दीप के साथ लोग अब भगवान राम और पवन पुत्र हनुमान के झंडे लगा रहे हैं। वाराणसी की कथक नृत्यांगना सोनी चौरसिया श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने अयोध्या जा रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि वो अयोध्या किसी वाहन से नहीं बल्कि सड़क पर स्केटिंग करते हुए जा रही हैं। सुबह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वो स्केटिंग करती हुई सबसे पहले जौनपुर पहुंची, जहां विश्राम के बाद वो सुल्तानपुर के लिए रवाना हुई। सुल्तानपुर पहुंचते ही राम भक्तों ने सोनी का जोरदार स्वागत किया। भगवान श्री राम के चरण पादुका अयोध्या जाते समय सुल्तानपुर पहुंची। चरण पादुका यात्रा को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान मौके पर मौजूद राम भक्तों ने जय श्री राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व मंत्री विनोद सिंह भी मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति फर्रुखाबाद में राम पग यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि पग यात्रा में 1008 राम के स्वरूप सम्मिलित होंगे और साथ ही नगर को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जगह जगह स्वागत भी किया जाएगा। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या धाम लगभग सजकर तैयार हो चुका है, तो वातावरण पूरी तरह राममय नजर आ रहा है। ऐसे में जहां अयोध्या धाम पहुंचने वालों का सिलसिला जारी है, तो वहीं रामलला के लिए देश भर से उपहार भी आ रहे हैं। ऐसे में अलीगढ़ में तैयार दुनिया का सबसे बड़ा ताला राम मंदिर को भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पहचान वहाँ के ताले हैं जो देश भर में मशहूर हैं। ऐसे में जब रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो इसमें अलीगढ़ का योगदान भी तो बनता है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 400 किलो का ताला तैयार किया गया है, जो आज अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारतीपुरी ने सबसे पहले पूरे विधि विधान से ताले की पूजा की, तिलक किया और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महावीर रखवाले जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। फिर 400 किलो के इस ताले को क्रेन की मदद से गाड़ी में रखा गया और महामंडलेश्वर इसे लेकर अयोध्या धाम के लिए निकली। आपको बता दें कि ये ताला 2 साल पहले अलीगढ़ के नौरंगाबाद निवासी बुजुर्ग दंपति सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मिणी शर्मा ने बनाया था, लेकिन पिछले दिनों सत्यप्रकाश शर्मा का निधन हो गया। उनकी इच्छा थी कि इस ताले को अयोध्या धाम में भेंट किया जाए। महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारतीपुरी अब उनके इस उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महामंडलेश्वर और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडेय ने इस संबंध में जानकारी दी है। देखिए, सत्यप्रकाश शर्मा जी द्वारा ये बनाया गया जो ताला है, जो अधूरा रह गया था, उनके माध्यम से उनका निधन हो गया,
कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ताला है, लगभग 400 किलो का ताला है और इसको हमने पूर्ण करवाया है, रात दिन लग करके काम करवा करके। और श्री राम प्रतिष्ठा का महोत्सव जो है उसमें श्री राम जी के चरणों में अर्पित करने हम जा रहे हैं। चूंकि अलीगढ़ जो है स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसको ताला नगरी कह के संबोधित करते हैं और अलीगढ़ की पहचान ताला है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा ताला जो है ईश्वर के भगवान श्री राम के चरणों में भेंट करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारी एक पहचान अलीगढ़ वासियों की वहां पर पहुंचे और अलीगढ़ के ताला जगत के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है एक पहचान और मिले, क्योंकि वहां पर देश विदेश से सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे और जब इतने बड़े ताले को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और यहाँ के उद्योग को भी एक नया बल मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है, अलीगढ़ में निर्मित 400 किलो का ताला है। ये अयोध्या जा रहा है। इसको बनाने वाले की अंतिम इच्छा थी कि ये अयोध्या पहुंचे और महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी के नेतृत्व में ये ताला अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को समर्पित किया जाएगा। आपको बताते चलें कि अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। आज अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन होगा। कार्यक्रम का समापन 22 जनवरी को सुबह पूजन के बाद मध्याह्न काल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सहमति बनी है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में सहमति बनी है। वेस्ट यूपी की सीटों पर आरएलडी सहमत है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि 7 से 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आरएलडी। जल्द ही आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर सहमति बनी है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनी है और ज्यादातर वेस्ट यूपी की सीटों पर आरएलडी सहमत है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। एमएलसी बने दारा सिंह चौहान। दारा सिंह विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ओंकार नाथ चौरसिया का नामांकन खारिज किया गया है। आपको बता दें कि नामांकन में त्रुटि मिलने पर वो खारिज किया गया और जिसके बाद दारा सिंह चौहान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एमएलसी बने दारा सिंह चौहान। तो विधान परिषद में वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। त्रुटि मिलने पर ओंकार नाथ का नामांकन खारिज हुआ, जिसके बाद दारा सिंह चौहान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं दारा सिंह चौहान। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।